नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे ई दृष्टि रिमाइंडर जो घटना चक्र द्वारा करंट अफेयर बनाई गई उसके बारे में। जो प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर के उनके बारे में चर्चा कर लेंगे कि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। आइए जान लेते हैं। अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला यहाँ पे प्रश्न जो दिया है, जून 2024 में कौन यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। यहाँ पे बताना है जून 2024 में कौन यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आंसर नंबर ए सही होगा। एंटोनियो कोस्टा चुनेंगे, ये याद रखिए। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही, 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर वी सही होगा। अगर बात कर लें 5 जून को, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर एक पूछा जाता है पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पे बताना है कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही हुआ, 1 जून को मनाएगा। अगर पूछ लिया जाए महिला दिवस, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो हाल ही में मनाया गया है फरवरी में, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है, मई 2024 में किस भारतीय संस्थान को WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा संस्थान है, तो ये जो है संस्थान वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, इसको प्रदान किया गया है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है जून 2024 में जारी बागवानी फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही होगा, 352.23 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है, मई 2024 में AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित किया गया है वो जिनेवा में आयोजित किया गया, जिनेवा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया जून 2024 में हेला टॉम्स डॉटिर किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। तो ये जो निर्वाचित हुई है वो किस देश की, तो आइसलैंड की निर्वाचित हुई। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अगर मेक्सिको की पूछ रही है, तो मेक्सिको की क्लाउडिया शेइनबाम नियुक्त हुई है और पहली महिला जो है वो मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया मई 2024 में किस देश ने वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली। तो किस देश ने संभाली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी सही होगा, अपने भारत ने संभाली, अपने भारत ने संभाली। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न दिया है मई 2024 में टॉम लाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने, तो ये जो बने वो वियतनाम के बने। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है 31 मई 2024 को किसे देश में तंबाकू नियंत्रक के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है नियुक्त किया गया है वो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि जब अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा था तो उसमें पीवी सिंधु थी जो भारत के ध्वज भाग के रूप में, जो उद्घाटन था उस समय ध्वज भाग के रूप में पेरिस में शामिल थी, ये भी याद रखिए। तो यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, तो 31 मई 2024 को वर्ष 2024 के लिए WHO का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किस राज्य के राज्य तंबाकू नियंत्रक प्रकोष्ठ को प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया है, तो ये जो है किस राज्य को प्रदान किया गया,
तो ये उड़ीसा को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है वो कब मनाया गया? तो 3 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया, हाल ही में 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो आयोजित हुई है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही होगा, जिनेवा में आयोजित हुई है, जिनेवा में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, मई 2024 में कौन एकल चढ़ाई सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर जो होगा वो ए वाला सही होगा, पूर्णिमा श्रेष्ठ बनी है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, मई 2024 में भारत के किस संस्थान को यूएन के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हुआ, सी डॉट। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, मई 2024 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हुआ, व्रत सोमा ने जीता। व्रत जो सोमा ने, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया, मई 2024 में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्लस बी फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हुआ, जिनेवा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये कौन सा मनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही होगा, 33 नंबर का मनाया। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, जून 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज महान राज्याभिषेक की 350वां वर्षगांठ का उत्सव नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब किस नाम से किया गया और ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये जो है आयोजित किया गया वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है 21 नंबर। तो अगला प्रश्न दिया, मई 2024 में दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। ये एजेंसी किस प्रांत में स्थित है? यहाँ पे बताना है किस प्रांत में स्थित है, ये बताना है। 21 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी सही होगा, आंसर नंबर वी सही हुआ। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, जून 2024 में किस आईआईटी ने अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन का अनावरण प्रदर्शन किया? तो किस आईआईटी ने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ, आंसर नंबर सी सही हुआ, आईआईटी धारवाड़ ने किया। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, 5 जून 2024 को खान मंत्रालय ने कब तक देश में 6 रोग टीबी मतलब के उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक समन्वित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही होगा, 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, जून 2024 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के मध्य सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने हेतु समझौता विज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। वर्तमान में देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कितने टेली मानस सेल कार्यरत हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला सही हुआ, 51 है। आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, जून 2024 में रक्षा मंत्रालय ने देश भर में कितनी शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने हेतु 4 बैंकों के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही हुआ, 1128।
अगला प्रश्न दिया 30 जून 2024 को संपन्न फार्मूला 1 का रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रेड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो वी वाला सही हो जाएगा। जॉर्ज रसेल ने जीता, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है जून 2024 में IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही होगा, सिंगापुर में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न दिया है जून 2024 में भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो कहाँ आयोजित हुई ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही होगा, नई दिल्ली में आयोजित हुई, आंसर नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने? तो ये जो है वो रूस के बने, ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला सही होगा, रूस के हैं। फिर आगे बात करें हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही हो जाएगा, 7 जून को मनाएगा, 7 जून को मनाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला जो प्रश्न दिया है अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है जून 2024 में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे बताना है विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही होगा, 8 जून को मनाएगा, 8 जून को मनाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न दिया जून 2024 में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही होगा, विजया भारती साइनी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया जून 2024 में संपन्न शीर्ष स्तरीय इकतालवी फुटबॉल लीग सेरी ए लीग 2023-24 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही होगा, इंटर मिलान ने जीता, ये क्लब ने जीता है, ये भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया जून 2024 में संपन्न RBC कनाडियन ओपन 2024 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही होगा, रॉबर्ट मैकइंटायर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है 8 जून 2024 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता USA महिला ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही होगा, युका सासो। अगला प्रश्न दिया मई 2024 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने एक स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? तो ये कितने जीते? तो 7 पदक जीते, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया जून 2024 में कौन PNB मेटलाइफ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही हुआ, समीर बंसल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया जून 2024 में जारी मौद्रिक नीति 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया यहाँ पे है मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 8 बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर दूसरा कथन दिया इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। तो इसका सही कथन पहचानना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ, दोनों कथन है बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? तो यहाँ पे बताना है कौन बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हुआ, अनामिका बी राजीव बनी है, ये याद रखिए। आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न दिया 1 जून 2024 को संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2023-24 का खिताब किस फुटबॉलर क्लब ने जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही हुआ, रियल मैड्रिड। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया 2 जून 2024 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता जयपुर ओपन
2024 का खिताब किसने जीता, तो यहाँ पे बताना किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा, एस बद्रीनाथ ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करें जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ पे बताना है कब मनाया गया। तो ये जो मनाया गया वो 9 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 7 जून 2024 को विलियम एंडर्स का निधन हो गया, वह कौन थे, तो ये जो थे वो अंतरिक्ष यात्री थे, ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया 3 जून 2024 को किस वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी ने ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के उद्देश्य से सारथी सुरक्षा पॉलिसी नामक एक व्यापक बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की, तो किसने की, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला सही हुआ, अशोक लीलैंड ने की, अशोका लीलैंड जो गाड़ियां आती हैं उसने की, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है जून 2024 में भारत अमेरिका के बीच वर्ष 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कनेक्टिविटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित हुई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही होगा, नई दिल्ली में आयोजित हुई, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है 40 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे प्रश्न दिया है हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो ये जो ग्रहण किया है वो किसने ग्रहण किया है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही हुआ, कमल किशोर सोन ने ग्रहण किया, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। पहला कथन दिया 8 जून 2024 को मीडिया जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व ई नायडू समूह के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया। फिर दूसरा कथन दिया है उन्हें वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे सही उत्तर बताना है, सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा, कथन एक जो है बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया जून 2024 में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हुआ, एपी होता के अध्यक्षता में गठित किया गया, अब आंसर नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया, यहाँ पे बताना विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है वो 8 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है जून 2024 में कौन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए कुलपति बने हैं, तो यहाँ पे बताना है कौन बना है कुलपति, तो ये जो बने हैं वो कौन बने, तो प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी बने, ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था, यहाँ पे चर्चा की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।